चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बिहार बोर्ड में पूछने की संभावना है। इससे रिलेटेड यानी ये कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन तो ज़रूरी है है इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। कहता है कि बिंदु 2,3,-5 से समतल x + 2y - 2z = 9 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या एक प्रकार का समतल है, एक प्रकार का समतल है। उसका समीकरण कितना दिया गया है? इसका समतल का समीकरण जब दिया गया है, कितना दिया गया है? x + 2y - 2z = 9 दिया गया है। ठीक है, और इसके एक बिंदु है, इससे क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। ये बिंदु कितना है? मान लेते हैं ये बिंदु P है। बिंदु क्या है? P है। इसका निर्देशांक 2,3,-5 है। ठीक है, तो इस बिंदु से इस समतल के बीच की जो दूरी है, मान लेते हैं P और ये M मान लेते हैं। तो PM के बीच की जो दूरी है ये निकालना है। तो इसको निकालने का सूत्र क्या होता है? तो पहले तो इसको हम चेंज करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 2y - 2z - 9 = 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे PM के बीच की दूरी, PM के बीच की दूरी, PM के बीच की दूरी बराबर मॉड ऑफ जो समीकरण है बराबर 0 बना लीजिएगा। ठीक ना, जो यहाँ पर देखिए बराबर 0 नहीं था तो बराबर 0 हम बना लिए। ठीक है, कि अंक को हम इधर लिया है तो बराबर 0 बन गया। बराबर 0 बनाने के बाद आपको जो भी बिंदु इसमें दिया गया उस बिंदु को इसमें x, y, z की जगह पर रख दीजिए। यानी रखेंगे तो क्या हो जाए? पहले तो इसको देखिए, रखेंगे इसमें x के जगह पर कितना रखेंगे? ये जो बिंदु दिया गया है, ये जो बिंदु आपको दिया गया है इस समीकरण में पुट कर दीजिए। ये जो बिंदु दिया गया है ना, ये जो बिंदु दिया गया है इसको इस समीकरण में x के जगह पर, y के जगह पर और z के जगह पर पुट कर दीजिए। x के जगह पर 2 रखेंगे, y के जगह पर 3 रखेंगे और z के जगह पर कितना रखेंगे? -5 रखेंगे। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 गुने y का मान कितना? 3, तो 3 -2 गुने z का मान -5 -9। ठीक है, बटे रूट अंडर इसमें देखिए x y z का जो गुणांक है उसका रूट में वर्ग कर लीजिए। तो x का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग प्लस y का गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग प्लस z का गुणांक -2 है तो -2 का वर्ग। इसको मॉड में बंद कर लीजिए। यही आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे कितना जाएगा? 2 + 6 + 10 -9 अपॉन रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1 + 4 + 4, यानी कि ये मॉड कितना आएगा? 9 में 10 में से 9 गया था 1, यानी कि 7 और 2 9 अब बटे रूट अंडर कितना बना? ये 9 बनेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मॉड ऑफ 9/3, यानी कि ये कितना बना? 3, यानी कि 3 इकाई। ये जो 3 इकाई आया ये आपका क्या होगा? PM के बीच की दूरी, PM के बीच की दूरी कितना आ गया? तो लिखेंगे अतः PM के बीच की दूरी कितना है? 3 इकाई है। कितना है? 3 इकाई है। ठीक है, अच्छा इसमें सूत्र क्या लगता है? इसका सूत्र अगर देखा जाए तो मान लीजिए इस प्लेन का जनरल फार्मूला के रूप में देगा तो इसका समीकरण इस रूप में देगा कि ax + by + cz + d बराबर 0। इसमें इसके जगह पर देगा, फार्मूला देखते हैं, इसके जगह पर क्या देगा? x1, y1, z1, इस रूप में आपको पॉइंट दे देगा। यानी कि प्लेन का समीकरण और पॉइंट दे दे तब इसके बीच का दूरी पूछे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस, तब फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं, इस समीकरण में इस पॉइंट को रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन x y z का गुणांक का वर्ग ले लीजिए। रूट में कितना हो जाएगा? a² + b² + c²। इसको मॉड में बंद कर लीजिए। यही फार्मूला हम अभी लगाए हैं। ठीक ना, ये जो हम सूत्र अब इस क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं यही फार्मूला है, यही फार्मूला पर इस क्वेश्चन को बनाएं। यानी जो भी प्लेन का समीकरण देगा बराबर 0 होना चाहिए। देखिए जब भी मैथ का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जिस रूप में आप फार्मूला को देखें, जैसे आप बराबर 0 करके फार्मूला यहाँ पर पढ़े
तो अब भी यहाँ पर देखिए बराबर 0 नहीं था तो बराबर 0 हम बना लिए, उसके बाद सॉल्व किए, ठीक ना। अब इसमें क्या करें, जो भी पॉइंट है उसको पुट कर दीजिए और उसके बाद x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक का रूट में वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको और बनाना है, हम क्वेश्चन देते हैं अभी, आप कमेंट में इसको बनाइएगा, CW है अभी बनाकर बताइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन पॉइंट जो दिया गया है इसके जगह पर पॉइंट जो दिया गया है वो पॉइंट है 3,-2,1 और समतल का समीकरण जो दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0 ये दिया गया है। तो इसके बीच की दूरी बताइए, पॉइंट ये दे दिया, समतल का समीकरण ये दे दिया, तब इसका बताइए कि बीच की दूरी कितना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक ना। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन क्या है कि दो समतल 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4 और 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12 के बीच की दूरी है। यानी कि इस चार को ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप बनाकर कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही है, ठीक ना। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये सिखा देते हैं, कि इसको बनाने का तरीका। यानी इसका कॉन्सेप्ट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या टू पैरेलल प्लेन्स, लाइन नहीं प्लेन्स होगा कि दो प्लेन है, दो समतलों के बीच की न्यूनतम दूरी, दो समतलों के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं उसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम दो समतल बना लेते हैं, दो समतल बना लेते हैं, दो समतल, दो समानांतर समतलों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो दो समांतर समतल ले लेते हैं, इसके बीच का क्या करेंगे न्यूनतम दूरी निकालेंगे। तो देखिए दो समान प्लेन ले लिए, ये P1 है ये P2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, इसके बीच का जो न्यूनतम दूरी है ये कितना है, ये न्यूनतम दूरी d मान लेते हैं, डिस्टेंस d मान लेते हैं, ठीक है। इस प्लेन का समीकरण जो मान लेते हैं, इस प्लेन का समीकरण जो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ax प्लस by प्लस cz बराबर d1, क्या मान लेते हैं d1। जिस रूप में आपको हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन बनाने वक्त भी आपको इसी रूप में करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम बराबर कांस्टेंट को रखें तो क्वेश्चन बनाते वक्त भी आपको कांस्टेंट को बराबर के बाद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब दो प्लेन एक दूसरे के समानांतर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ABC होगा। क्यों होगा ABC, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर है। दो समांतर समतलों का डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, समांतर यानी कि समान डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो सेम करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz बराबर, यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल चुका है d2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समतल, दो समांतर समतलों को पहचानने का तरीका है कि दोनों का ये जो x y z का गुणांक है दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्टेंस बीच का दूरी बदल सकता है लेकिन इसका डायरेक्शन रेशियो जो रहेगा अभिलंब सदिश का दिक् अनुपात, अभिलंब सदिश का ABC जो है अभिलंब सदिश का दिक् अनुपात होता है, ठीक है। तो इसके बीच का दूरी अगर पूछे तो डिस्टेंस यहाँ पर बताएंगे d बताने का तरीका है कि मॉड ऑफ d2 माइनस d1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। यानी कि डिस्टेंस का अंतर ले लेंगे, अब रूट अंडर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इस रूप में बैठाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर देखिए पहला P1 समीकरण जो है, P1 समीकरण कितना है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4 है। और P2 जो समीकरण है वो कितना है 4x प्लस 6y प्लस 8z
बराबर कितना है 12 है, बराबर कितना है 12 है। अब इसको देखिए दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं, तो इस पूरे में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 से अगर कॉमन लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 6, यानी दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके कट गया, ठीक ना। अब देखिए ये जो पहला समीकरण है इसका डायरेक्शन रेशियो और ये जो इसको हम अच्छा से डायरेक्शन रेशियो चेंज करके सेम किए, इसका दोनों सेम मिल गया। यहाँ पर देखिए वही बात, दोनों सेम था तभी हम फार्मूला लगा पाए थे, तो यहाँ पर भी क्या हो गया सेम हो गया, सेम नहीं था तो सेम बना लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर d1 का मान कितना है 4 है और d2 का मान कितना है, ये P1 है, ये कौन है P1 है और ये P2 है। तो यहाँ पर देखिए P1 में d का मान कितना 4 और P2 में यहाँ पर d का मान कितना आया 6 आया, 6 आया, ठीक है। अब 12 मत ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो सेम करके आया कितना 6, यानी कि d1 का मान ये आपका हो गया d1। इसीलिए d का फॉर्मूला यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का है यानी दूरी, ये डिस्टेंस है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों समानांतर प्लेन के बीच की दूरी डिस्टेंस यानी d2 माइनस d1। क्या फॉर्मूला था d2 माइनस जाता 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 अपॉन रूट अंडर कितना उसके एक्स वाई जेड के गुणांकों के वर्गों का योग, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, मॉड में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 में से 4 गया तो 2, इसका रूट में सॉल्व कीजिएगा तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना 9 और 4 का वर्ग कितना प्लस 16, सभी को जोड़िएगा तो ये बचेगा 2/√29, 2/√29 इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस दोनों समांतर प्लेन के बीच की दूरी, दोनों समतलों के बीच की दूरी कितना आया 2/√29 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 2 समानांतर प्लेनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना हो तो डिस्टेंस बराबर होता है मॉड ऑफ d2 माइनस d1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर हम बनाएंगे। ये फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे दोनों समांतर प्लेनों के बीच जब उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो सेम हो। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहाँ पर भी 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 6 है। d1 का मान 4 ले लिए, d2 का मान 6 ले लिए और इसके गुणांकों का वर्ग करके नीचे रूट में लिखकर सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है तल 2x प्लस y माइनस जेड बराबर 11 के समांतर एक तल का समीकरण है। यानी इसी के पैरेलल, इसी तल के समांतर एक प्लेन होगा, उस प्लेन का इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है जो इसके पैरेलल हो सकता है, संभव है। तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा प्लेन है। ऑप्शन देखिए आप ध्यान से कि आप इसमें देख के आंसर करने वाला, इसमें कोई सॉल्व करने वाला तरीका नहीं है। आप इसको देखिए और सॉल्व कर, लेकिन क्या देखना है, देखना तो है, इसको देख के सॉल्व करना है, लेकिन देखना क्या है यही मायने रखता है कि आपको देखना क्या है। कुछ देख लीजिएगा बन जाएगा थोड़ी ना। तो यहाँ पर देखिए हम बोले थे समांतर प्लेन है, कौन सा प्लेन है समांतर है। और 2 समांतर प्लेन के दिक् अनुपात जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी जब 2 प्लेन होगा ना तो 2 प्लेन अगर है तो इसका दिक् अनुपात क्या होते हैं बराबर होते हैं। 2 प्लेन है तो इसका दिक् अनुपात बराबर होगा। अगर इसका समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर d1 और इसका समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर d2 है, तभी हम बोलेंगे दूसरे के क्या है समांतर है, एक दूसरे के समांतर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी सी यानी एक्स वाई जेड का गुणांक दोनों में सेम होना चाहिए। 2 प्लेन 2 समतल समांतर तब होंगे जब एक्स वाई का गुणांक क्या हो सेम हो। यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक ए है तो यहाँ भी एक्स का गुणांक ए, यहाँ पर वाई का गुणांक बी है तो यहाँ भी वाई का गुणांक बी है, यहाँ पर जेड का गुणांक सी है तो यहाँ भी जेड का गुणांक सी है। यानी कि 2 प्लेन यानी 2 तल 2 समतल एक दूसरे के समांतर तब कहे जाएंगे जब एक्स वाई जेड के गुणांक क्या हो बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक 2 है, इसमें x का गुणांक 2 नहीं है तो ये गलत हो गया।
इसमें x का गुणांक 2 है तो अगला वाला में भी 2 है, y का गुणांक +1 है, यहाँ पर -1 है, तो इसके कारण ये क्या है, गलत है। यहाँ पर ये इसके कारण गलत हुआ, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो यहाँ भी x का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक +1 है तो यहाँ भी +1 है, यहाँ पर z का गुणांक -1 है तो यहाँ भी z का गुणांक कितना है, -1 है। ये अंक यानी कि d1 d2 तो चेंज हो सकता है, d1 कुछ और हो सकता है, d2 कुछ और हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये सही हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है। देखिए चेक करना सिखा दिए कि दो समांतर प्लेन एक दूसरे के समांतर होंगे यदि x y z के गुणांक क्या हो, सेम हो, x y z का गुणांक क्या हो, सेम हो। अब इसमें देखते हैं क्या इसका भी सेम है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है, तो यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर y का गुणांक +1 है, यहाँ पर y का गुणांक -1 है, इसके कारण और इसी के कारण ये क्या है, गलत है, ठीक ना। तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा क्या है कि तल x + 5y + 11z = 7 पर लंब एक समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस पर लंब एक समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए दो हैंड जो है समतल है, ये दोनों क्या है, समतल। तो एक ये समतल है और इस पर एक लंबवत जो है कि एक समतल ज्ञात करना, यानी एक ये प्लेन है और इस पर लंबवत एक प्लेन कौन सा होगा, तो ये प्लेन है, इस पर एक लंबवत प्लेन ज्ञात करना है। तो इस चारों में से ऐसा कौन प्लेन है जो इस प्लेन पर क्या होगा, लंबवत होगा। ये दोनों प्लेन के बीच कितना डिग्री का कोण बनता होगा, 90 डिग्री का कोण बनता होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बात बतलाना है कि इस पर लंबवत प्लेन कौन सा है इस तीन में से, ठीक ना। इस तीन जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा प्लेन इस प्लेन के ऊपर लंबवत है। तब बनाने का तरीका क्या है, किसको लंबवत निकालेंगे कैसे। तो देखिए लंबवत निकालने का तरीका है कि आप जानते हैं दो समतलों के बीच का कोण जो होता है, दो समतल होता है, ठीक है, दो समतल हैं, इसके बीच का कोण अच्छा से थोड़ा बना लीजिए। मान लीजिए ये दोनों समतल, इसके बीच का कोण थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो इसको बीच का कोण अगर थीटा है, अगर इस प्लेन का ये P1 मान लेते हैं, इस प्लेन का समीकरण क्या मान लेते हैं, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर मान लेते हैं क्या, P कुछ भी मान लेते हैं, D मान लेते हैं, D1, ठीक है। और ये आपका प्लेन 2 है, ये प्लेन 2 है, इसका समीकरण मान लेते हैं r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर D2, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा मानने के बाद आप देखिए प्लेन में एक ही बात ध्यान से रखिएगा कि इसमें n वाला वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर सबसे मेन वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर सबसे ज्यादा काम करता है, तो यही नॉर्मल वेक्टर n1 और n2, यानी कि नॉर्मल वेक्टर जो होता है ना सबसे ज्यादा काम का होता है। एक बात और दिमाग में रखिएगा कि नॉर्मल वेक्टर अभिलंब सदिश का दिक् अनुपात समतल के दिक् अनुपात के बराबर होते हैं, यानी कि अभिलंब सदिश का दिक् अनुपात जितना होगा उतना ही समतल का दिक् अनुपात होगा, ठीक ना। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभिलंब सदिश n1 वेक्टर है और यहाँ पर अभिलंब सदिश n2 वेक्टर है। तो cos थीटा, जब भी एंगल निकालना हो तो cos थीटा आता है। तो cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर और मॉड ऑफ n2 वेक्टर, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक ना, ये आपका सूत्र है। तो इसको आप देखिए, जब ये दोनों प्लेन दूसरे पर लंब हो, केस नंबर फर्स्ट, यानी पहला शर्त P1 परपेंडिकुलर हो P2 के, P1 परपेंडिकुलर हो किस पर, P2 पर, तब इसका शर्त होता है कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, जब ये दूसरे पर लंब होता है। अच्छा दूसरा बात कि अगर P1 वेक्टर, P1 प्लेन समानांतर हो किसके, P2 के क्या हो, समानांतर हो, P2 के क्या हो, समांतर हो। P1 प्लेन
P2 प्लेन के क्या हो जाए, समांतर होगा। तब इसका शर्त होता है कि n1 वेक्टर लैम्डा मल्टीपल ऑफ n2 वेक्टर, ऐसा देखते हैं, ठीक है। तो ये शर्त होता है कि जब दो प्लेन दूसरे पर लंब होता है, ये सदिश रूप में हुआ शर्त। कार्टेशियन, इसी का अगर कार्टेशियन फॉर्म लिया जाता कि इसका कार्टेशियन P1 का कार्टेशियन जैसे a1x मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 मान लेते हैं। अब P2 का समीकरण अगर यहाँ पर लिया जाता a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, ऐसा रहता, ठीक है। तब इसका यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला बनता मॉड ऑफ यहाँ से n1 वेक्टर कितना बनता, यहाँ से n1 वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म से a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप बनता। और यहाँ से n2 वेक्टर क्या बनता, यहाँ से n2 वेक्टर जो बनेगा a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप बनेगा, ठीक है। और तब इसका वेक्टर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कीजिएगा तो बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर मॉड ऑफ n1 यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, n1 वेक्टर a1 वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और रूट अंडर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए इसमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। यानी cos थीटा का फॉर्मूला ये सदिश रूप में हो गया एंगल निकालने के लिए, और एंगल निकालने के लिए कार्टेशियन फॉर्म हो गया, कार्तीय रूप हो गया। अब इसका शर्त देखिए, अगर P1 परपेंडिकुलर हो P2 के, यानी कि पहला प्लेन दूसरा प्लेन पर क्या हो, लंबवत हो, इस रूप में समीकरण दिया गया हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी रूप में दिया गया है ना, जो P1 हम कार्टेशियन फॉर्म लिखे। तब इसका शर्त होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना होगा, 0 होगा, जब क्या हो, लंबवत हो। या कार्टेशियन फॉर्म में अगर बोले कि पैरेलल है तो जांच के बताइए कि एक दूसरे के समांतर है। तो जांचने का तरीका ये होगा कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2 के। इस शर्त को पालन करेगा जब क्या होगा, समांतर होगा। तो जब दो प्लेन दूसरे के समांतर होते इस शर्त को पालन करेगा, जब लंबवत होते इस रूप में, यानी कि एक्स वाई जेड का गुणांक का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना तो उस कितना मिलेगा, 0। तब देखिए यहाँ पर x का गुणांक 1, y का गुणांक 5 और z का गुणांक कितना, 11। अब दूसरा जो समीकरण लेंगे उसके दोनों का x के गुणांक से y के y वाला के और z को z वाला के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, और उसको 0 के बराबर आ गया। ये वाला शर्त हम लगाएंगे कि हम जानते हैं कि दो प्लेन एक दूसरे पर लंब हो, तो ये शर्त पालन करेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यहाँ पर a1 का मान कितना है, 1, अगर इसमें लेते हैं तो कितना है, 1 प्लस b1 का मान इसमें कितना है, 5, और इसमें b2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 प्लस c1 का मान इसमें कितना है, 11 है। अब गुने इसमें c2 का मान कितना है, c2 का मान कुछ नहीं तो कितना, 1 है। इसको गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 प्लस 11, ये 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, ठीक ना। अब ऑप्शन नंबर ये बी लेते हैं, बी अगर लेंगे ऑप्शन नंबर में तो इसमें भी गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 5 को 5 से करेंगे तब 25 हो जाएगा, प्लस इधर 11 को 11 से कीजिएगा तब प्लस 1 से 21 हो जाएगा, यानी ये भी 0 नहीं दे रहा है, गलत। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, इसमें x का गुणांक 1, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो 1 गुने 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस तो प्लस रहेगा, 5 गुने 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस 11, जेड का गुणांक 11, यहाँ पर जेड का गुणांक कितना, -1, तो 11 गुने -1 कितना, -11, जोड़िएगा तो 11 प्लस में माइनस में 11 कितना गया, 0, यानी कि 0 दे दिया। यानी ये शर्त हम लगाए यहाँ वाला तो क्या मिल गया, बराबर 0 आ गए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो इधर आपको कॉन्सेप्ट भी कुछ हम हिंट्स कर दिए हैं और क्वेश्चन भी सोल्व करके बतला दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है।